हे गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी बात करेंगे मल्टीवर्स सागा के बारे में। मतलब कि गाइस, मल्टीवर्स सागा के अंदर हमारे फ्यूचर में हमें बहुत ही ज़बरदस्त एवेंजर्स की मूवीज़ देखने को मिलने वाली है। बट गाइस, हमारी जो पुरानी मूवीज़ है उनको पता नहीं हमारे एवेंजर्स काइंड डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर कनेक्ट नहीं करा गया। तो आज की हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हमारी जितनी भी पुरानी मूवीज़ है उनको एंडिंग क्यों नहीं करा गया। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1 आता है इटर्नल। गाइज, इस मूवी के अंदर में साफ दिखाया गया था अगर हमारी जो धरती है वो बच जाती है हमारी कैंग डायनेस्टी से, तो उसके बाद हमारा जो एरिसियम है वो इंतज़ार कर रहा होता है जजमेंट डे के लिए। गाइज, इटर्नल जो है वो तो किसी भी तरीके से बच जाएंगे या फिर उनका तो हिसाब होना ही है। बट गाइज, हमारा जो टियामोड है उसको धरतीवासी खोद रहा है और जब उसको पता चलेगा हमारे एरिसियम को तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो गाइज, इसके अंदर हमें 2 क्रेडिट सीन भी और दिखाए गए थे। हमारे जो थैनोस का भाई है वो भी इस मूवी के अंदर आने वाला है। मतलब कि गाइज, वो हमारे इटर्नल की मदद करेगा उन जो बचे हुए इटर्नल्स हैं उनको ढूंढने में। ये गाइज ऐसी फोकट में तो कुछ काम करने वाला नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ आगे चलकर फ़ायदा तो होएगा ही। एंड दूसरे वाले में हमारा जो डेन विटमैन है वो अपनी खानदानी स्वॉर्ड उठाने जा रहा होता है। बट गाइस, इस स्वॉर्ड का फायदा वही है जो हमारे थॉर लव एंड थंडर के अंदर दिखाया था। जो भी उस तलवार को उठाएगा उसकी पावर्स डबल, यानी कि उसकी पावर्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। एंड गाइस, हमारी जब भी वो स्वॉर्ड उठाने जा रहा होता है तो पीछे से आवाज़ आती है। तो गाइस, वो आवाज़ होती है हमारी ब्लेड की। ब्लेड इस मूवी के अंदर क्या कर रहा है वो तो हमें इस मूवी के अंदर ही देखने को पता चलेगा। नंबर 2 पर आती है गाइज WandaVision। WandaVision हमारी MCU की सबसे पहली सीरीज थी एंड इसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी धमाल करके रख दिया था। एंड इसके बाद जो हमारी मूवी आने बाकी है वो है डार्क होल। बट गाइज, एक दूसरी तरफ जो हमारा है वो है वाइट विजन। गाइज, सभी को पता है सीरीज के एंडिंग में हमारे वाइट विजन की एंडिंग हुई थी एंड वो जो हमारा ओरिजिनल वाला विजन था उसकी इसने मेमोरी ले ली थी, फिर वो यहाँ से गायब हो गया था। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे की स्टोरी हमें कब देखने को मिलेगी। तो गाइज, इसके आगे की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी अपने विजन वेस्ट सीरीज के अंदर, ये आने वाली है। एंड इसके बाद जो हमें इसके अंदर दिखाया जाएगा वो हमारे एवेंजर से भी कनेक्टेड है, यानी कि इसके अंदर जो हमारी न्यू एवेंजर्स की टीम है वो भी दिखाई जा सकती है। नंबर 3 पर आता है हमारा शेंची। गाइज, हमारा वोंग एंड जो ब्रूस बैनर है उसने कमर ताज में बुलाया था हमारे शेंची को, फिर वो हमारे एवेंजर्स के बारे में कुछ बताता है। बट गाइज, मेरी जो थ्योरी है उसके हिसाब से जिस तरह से हमारे जो बेंगल्स है वो पावर वाले सिग्नल भेज रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो गैलेक्टस है वो भी अट्रैक्ट हो सकता है हमारी धरती की तरफ। क्योंकि गाइस, सीधी सीधी बात है, हमारे जो गैलेक्टस है वो हमारी जो पावर्स है उनको ही सूंघ कर आता है। तो गाइस, बहुत ही बड़ा खतरा भी ये हमारा आ सकता है MCU के अंदर। एंड दूसरे क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था हमारी जियालीन। गाइज, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है एंड हो सकता है गाइज हमारा जो आयरन फिस्ट है वो भी इस मूवी के अंदर हमारा रिवील कर दिया गया। वो तो हमें इसके अंदर ही पता चलेगा जो इसकी सीरीज आने वाली है। नंबर 4 पर आती है हमारी स्पाइडरमैन नो वे होम। गाइज, स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें दिखाया गया था हमारा जो पीटर पार्कर है उसकी बिल्कुल एक न्यू लाइफ शुरू होगी। मतलब कि वो अपनी जो सिंपल लाइफ वो सिंपल तरीके से कॉलेज जाएगा एंड उसके जो विनर्स यानी कि दुश्मन होंगे वो भी बिल्कुल नए नए होंगे। एंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसके अंदर हमें जो हमारी मूवी आने वाली है उसके अंदर हमें दिखाया गया था कि उसके अंदर शायद सिमियोट यानी कि हमारा जो ब्लैक वेनम है वो भी आ सकता है। उसके अंदर हमें दिखाया गया था हमारे जो सिमियोट है, हमारा जो स्पाइडरमैन है वो पहली बार उसको यानी कि अपने ब्लैक सूट में, आपका भी दिल कर रहा होगा कि हमारे जो पीटर पार्कर है उसका एक ब्लैक सूट यानी कि सिमियोट जो है उसके ऊपर कब्जा कर ले। बट गाइज, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे जो मार्वल है वो थोड़ा और समय लगाएंगे। मतलब कि गाइज, मेरी प्रेडिक्ट के हिसाब से तो हमारा जो सिमियोट है, हमारे जो पीटर पार्कर है उसको जब कवर अप करेगा हमारी डायरेक्ट सीक्रेट वॉर के अंदर। गाइज, ये तो हमें मूवी के आने पर ही पता चलेगा। 5th नंबर पर आते हैं गाइस मून नाइट। मून नाइट थक चुका है सबकी मार मार कर। गाइस, सीधे सीधे कहने की बात है, इन्होंने पता नहीं इस स्टोरी को कहाँ कहाँ पर घुमा दिया एंड ना ही अभी तक इसकी ढंग की एंडिंग हुई। एंड हमारा जो कैंग डायनेस्टी की है उसके अंदर तो ये आने वाला है, क्योंकि गाइस उसके अंदर तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सुपर हीरोज आने वाले हैं। तो मेरे सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, हमारा जो MCU है वो कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर से पहले, एंड गाइस सीक्रेट वॉर तो बाद में आने वाली है, हमारी कैंग डायनेस्टी इससे पहले ही आएगी। तो उससे पहले हमारा इसका दूसरा सीजन हमें देखने को मिलेगा एंड उसके अंदर जो ये भसड़े ये सारी की सारी मिटा दी जाएगी। नंबर 6 पर आती है हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसके अंदर हमें दिखाया गया था हमारी जो अमेरिकन चार्लिस है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ पे भर्ती हो जाती है। मतलब कि गाइस वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगती है। हमारे डॉक्टर बाबू को थोड़ी कुछ देर की शांति मिलती है, बट वो जब वॉक कर सड़क पर जा रहे होते हैं
जब हमारी क्ली सामने आ जाती है फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है वहाँ पर उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर बाबू है वो बिना कुछ सोचे डार्क डायमेंशन के अंदर कूद जाता है। एंड गाइस हमारा जो इसके अंदर है हमारी जो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी आने वाली है वो तो हमें इस सब के बारे में पता चल जाएगा, ये जो 2 नमूने नए आए हैं। बट गाइस हमारी जो कैंग डायनेस्टी है ये उससे पहले ही आने वाली है। एंड इस मूवी के अंदर हमें ये भी बताया जाएगा ये जो सारे डायमेंशंस है मल्टीवर्स है ये कैसे खत्म हो रहा है, इनको कैसे बचाया जा सकता है। तो वो तो हमें मूवी के अंदर देखने को ही मिलेगा। 7 नंबर पर आती है हमारी थॉर लव एंड थंडर। इसके अंदर गाइस जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी उतने ही तगड़े इसके अंदर कैरेक्टर हमें दिखाए गए थे। गाइस इसके अंदर हमें 2 क्रेडिट सीन भी दिखाए गए थे। सबसे पहला तो हमारी जो जेन है वो जाती है वेलहेला के अंदर। एंड गाइस हम ये मेरी प्रेडिक्ट के हिसाब से हमारी जो जेन है वो फ्यूचर के अंदर वापस आ सकती है, शायद एक वेलकनी बनकर। एंड दूसरे वाले में हमारे जो जूस है वो अपने बेटे को भेजता है थॉर से बदला लेने के लिए धरती पर, यानी कि धरती वासियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए जितने भी वहाँ पर इंसान है। एंड गाइस सभी को पता है हमारी थॉर एंड हल्क और इसकी जो राइवलरी है वो कितनी तकड़ी है। तो ये तो हमें सारी चीज़ें अपनी थॉर 5 मूवी के अंदर ही देखने को पता चलेगा ये क्या होने वाला है एंड आगे क्या क्या होएगा। 8 नंबर पर आती है गाइस शी हल्क। शी हल्क जितना तकड़ा कैरेक्टर है उसने उतने ही तकड़े कैरेक्टर को मात दी है, यहाँ तक हमारे डेयर डेविल को भी। हमारे जो डेयर डेविल है वो बहुत बार रिबूट हुए हैं एंड वो फिर से एक और बार रिबूट होने वाले हैं। बट गाइस रुको, हमारे ये डेयर डेविल है वो हमारे जनवरी के मूवी की सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देन दूसरे वाले के अंदर हम बात करें तो अपना हल्क का बेटा, यानी कि गाइस हमारा जो स्कार है इसकी जो पावर्स है वो भी बिल्कुल हमारे हल्क की तरह है, इसकी आप साइज पर मत जाना। और गाइस सीधी सीधी बात है ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है ये हमारा जो हल्क है उसको अपनी असली वाली फॉर्म में लाने के लिए बनाया गया है। यानी गाइस अगर बेटे को कुछ हुआ तो सीधी बात है हमारा जो हल्क है वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, इनका गामा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप हो जाएगा। तो हमारा इसके अंदर ये एक उपाय है कि हमारा हल्क हमें अपना फिर से देखने को मिल सकता है। नंबर 9 पर आती है गाइस सीक्रेट इन्विजन। इसके अंदर हमारे जो निक फ्यूरी है वो अपना छोटी मोटा सेक्रीफाइस करके वहाँ से निकल लिया होता है, मगर गाइस हमारे जो बहुत सारे वहाँ पे स्कल्स है वो अभी भी वहाँ पर भटक रहे हैं। बट दूसरी तरफ जो गाया है उसके अंदर यानी कि गाइस वो अर्थ की सबसे ताकत पर सुपर हीरो है एंड आगे चलकर वो जो स्कल्स की टीम है वो भी लीड करने वाली है। एंड गाइस वो जो हमारी और अपडेट्स आई हुई है उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि वो एक अपनी मार्वल्स के अंदर अलग टीम बनाएंगी एंड उसकी जो टीम होने वाली है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, कुछ ऐसे चिंटू मिंटू नहीं होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त उसके अंदर सुपर हीरोज होंगे। फाइनली गाइस नंबर 10 पर आती है हमारी एंटमैन क्वांटममेनिया। गाइस एंटमैन क्वांटममेनिया बहुत ही सस्ते में निमट गई, मगर हमारी कैंग जो डायनेस्टी है उसके अंदर हमें इसके अंदर थोड़ा सा हिंट मिल गया। इसके अंदर हमें अपना कैंग काउंसिल भी दिखाया गया एंड वो जो कैंग के जो मेन लीडर्स है ये 3 है जो इन सब की जड़ है। एंड धीरे धीरे करके हमें ये भी बताया गया ये सारी जो कैंग्स है लगभग सभी कैंग्स दिखाए जा रहे थे जो आगे चलकर हमें एक करके कैंग डायनेस्टी के अंदर आगे भी दिखाए जाएंगे। एंड हम वहीं पर हमारी दूसरी तरफ जो एवेंजर्स है वो इनको कैसे रोकेंगे। गाइस हमारे जो सारे कैंग्स है उनका एक ही मकसद है, क्या है, वे कितने भी कैंग हो बट उनका एक ही मकसद होता है सारी टाइमलाइंस को, मतलब जो पुरानी टाइमलाइन से जो खराब है उनको निकाल देना एंड जो अच्छी वाली है मतलब जिसके अंदर वे विजिट करते हैं उनको रह देना। सो बस गाइज आज की वीडियो के अंदर यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और न्यू वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम एक और ऐसी नई वीडियो के साथ लौटेंगे।